माय डियर फ्रेंड्स। तो जी ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग प्रेगनेंसी के बाद का। देखिए जी, पहले तो मेरी बेटी है 2 साल की, और अब देखना है कि मेरे बेटा हुआ या बेटी। सारी रिपोर्ट्स बहुत ही ज़्यादा क्लियर था कि बेटा ही होगा। तो देखते हैं किन किन फीचर्स से लोग बाग बताते हैं कि आपको बेटा होगा, और फाइनली मुझे हुआ क्या। ये देख लीजिए, मेरी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, और जिसमें कि मेरी सारी फाइंडिंग्स यहाँ पर बताई गई हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम पर इतना क्लियर तो होता नहीं है, पर हाँ, आपको अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपकी कार्डियक एक्टिविटी कैसी है, मतलब आपके बच्चे की धड़कन कैसी है। तो इसमें मेरे बच्चे की धड़कन थी 165, जिसमें कि कई बार बताया जाता है कि 145 से अगर प्लस है तो आपकी बेटी होगी, और अगर उससे लो है तो आपके बेटा होगा। पर मेरी तो वही 165 थी। फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि लोगों ने बताया कि बेटा होगा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में पता चला कि बेटा होगा, तो देख लेते हैं। ये तो क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की थी तो इतना क्लियर नहीं हो पाता है। देखो, सेकेंड ट्राइमेस्टर की अब मैं आपको अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ। तो देखिए जी, ये है मेरी सेकेंड ट्राइमेस्टर की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। अब क्यों मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि लोगों ने कहा कि बेटा ही होगा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में भी 100% क्लियर है कि बेटा ही होगा। तो पहली वजह लोग बाग कहते हैं कि प्लासेंटा से होती है। तो देखिए जी, प्लासेंटा पोस्टीरियर होता है तो बोलते हैं कि बेटा होगा, और एंटीरियर होता है तो बोलते हैं कि बेटी होगी। तो मेरा प्लासेंटा देख लीजिए, पोस्टीरियर था। और जैसा मैंने बताया, मेरे 2 साल की बेटी है, तो उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रही थी, बिकॉज़ प्लासेंटा लो लाइन था और ब्रीच पोजीशन हो गई थी। तो भाई यहाँ पर तो बेटा है, देख लीजिए साफ साफ पोस्टीरियर प्लासेंटा है। तो जी देखिए, ये है मेरा बेबी होने से पहले का अल्ट्रासाउंड, और ये अल्ट्रासाउंड भाई मैंने तो कराया था। देखो आपका ये 27 और आई थिंक 28 जुलाई में, क्योंकि बेटी का जन्मदिन था, सेकेंड ईयर मना करके, उसका जन्मदिन, सेकेंड बर्थडे मना करके फिर मैं गई थी अपना फाइनल अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, जिसमें कि डॉक्टर ने कहा कि आपका तो भाई डॉपलर करना पड़ेगा। अब देखिए जी, इसमें देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है कि प्लासेंटा पोस्टीरियर है। साथ के साथ आपको एक चीज़ और बता दूं, जो फिटल हार्ट बीट थी उस टाइम पर, वो हो गई थी आपकी 149। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा क्लियर में से इंडिकेट करना चाहूँगी, ये रहा फिटल हार्ट बीट। तो भाई अब देखें, इन सारे चीज़ों से डॉक्टर ने तो कोई भी नहीं बताएगा पर जैसा कि जितनी भी यूट्यूब की वेबसाइट्स, जितनी भी, देखिए इस टाइम पे आप देख सकते हैं जो फिटल हार्ट बीट है वो 149 है। इट मीन्स कि बेटा ही होगा, और सारे यूट्यूब के चैनल्स यही कहते हैं। ये है मेरे 9 मंथ के बेबी की अल्ट्रासाउंड, जो कि मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको शेयर करने के लिए, क्योंकि आज मैं पूरे के पूरे 1 मंथ 10 डेज़ की हो गई हूँ। और भाई देखो हुआ क्या, अब ये जानने की बारी आ जाती है। तो देखिए जी, मैंने अपना मुंह छुपा लिया है, हालांकि मेरी ऐसा कोई मुंह दिखाई की रस्म होनी नहीं है, पर फिर भी मैं आप लोगों के सामने अपना फेस जरूर रिवील करूंगी। बस एक टाइम आने दीजिए। सारी रिपोर्ट्स सब कुछ मैंने आपको बता दी हैं। अब आती है बारी कि मेरे हुआ क्या, बेबी गर्ल हुई या बेबी बॉय हुआ। ये क्वेश्चन इतनी जल्दी से इसका आंसर मिलने वाला तो नहीं था। हाँ, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं था कि पहले मेरी बेटी है तो ऑब्वियस सी बात है, देखो सबको दूसरा बेटा चाहिए, और अगर किसी की पहले बेटा है तो आज के टाइम पे सब यही बोलते हैं कि हमको दूसरी बेटी चाहिए, क्योंकि फैमिली कंप्लीट हो जाती है। बट इट्स अ गॉड गिफ्ट, आपको जो भी मिलता है आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा था, अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे बेटा हुआ या फिर हुई बेटी। देखिए जी, सारी रिपोर्ट्स, मेरे सिम्टम्स, बेटी के टाइम पर तो मुझको बहुत फीका खाने का पसंद था, जैसे कि चिप्स खानी हुई या ऐसी चीज़ें। और इस टाइम पर तो मैंने भैया काम ही इतना किया है कि फुर्सत ही नहीं मिली कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। टाइम गुजरता गया और हमको पता ही नहीं चला कि हमारे 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए।
हुआ क्या, हुई हमारी बेटी। जी हाँ, आज मेरे 1 महीने की बेटी हो गई है और वो इतनी ज़्यादा क्यूट है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। भाई जो लोग ये सोचते हैं ना कि हमारी दूसरी बेटी हो गई, अब अगला क्या बच्चा होगा, वो तो एक बेवकूफ़ी वाली बात है। बहुत ही क्लियर मैं आप लोगों को कह देती हूँ ये चीज़, क्योंकि भाई ये है पहली बात तो गॉड गिफ्ट। आपको जो भी मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करो। हाँ, एक्साइटमेंट मैं मान सकती हूँ, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि पता नहीं मेरा बच्चा कैसा होगा। मुझे तो ये था कि मेरे नॉर्मल होगा कि सिजेरियन होगा, क्योंकि पहली बेटी सिजेरियन हुई है मेरे। 2 साल का गैप लिया कि शायद नॉर्मल हो जाए, डॉक्टर ने कहा भी था कि नॉर्मल होने के चांसेस हम ले सकते हैं। एक दिन पूरा नॉर्मल के लिए ट्राई करने के बाद फाइनली ऑपरेट करना पड़ा, फिर से सिजेरियन ही हुआ। तो ये आपका लक है कि आपको बेटा होगा या बेटी होगी, दोनों ही अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। बच्चा होना किसी भी माँ के लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है, और उसमें अगर कोई आपको ये कह दे अरे दूसरा बेटा हुआ है, अरे दूसरी बेटी हुई है, तो भाई देखो, दूसरों के लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, अपने लिए इतना कर सकते हैं हम कि अपनी लाइफ बढ़िया से जियो और अपने बच्चों को अच्छे से संस्कार दो। जब यही बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो लोगों के मुंह खुद ही बंद हो जाएंगे। हॉस्पिटल वालों ने तो यहाँ तक कह दिया, किसी ने मेरे हस्बैंड को कहा कि दूसरी बेटी हो गई, तो भाई बेटियां हैं, अच्छा छोड़कर चली जाएंगी, आज भी अकेले हो आप, कल भी अकेले रह जाओगे, और भागकर चली गई तो फिर कुछ नहीं। तो ऐसी सोच वाले लोगों के लिए कहना चाहूँगी भाई मैं कि बेटों को ही ऐसे शिक्षा देनी स्टार्ट कर दो कि किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो। ठीक है जी, मैं अपनी दूसरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं बता नहीं सकती आपको कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। होने के बाद मैंने तो डॉक्टर से सबसे पहले यही पूछा था भाई कि मेरी बेटी का वेट तो ठीक है ना, अंडर वेट तो नहीं है। तो वो भाई एकदम बढ़िया से हुई थी, नॉर्मल उसका वेट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। जल्दी से मैं उसको आप लोगों से मिलवाऊंगी। और हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जितने भी लोग ये समझते हैं कि प्लासेंटा की पोजीशन से, हार्ट बीट से, या आप अल्ट्रासाउंड से या कोई भी गलत मेथड से ये चीज़ चेक कर सकते हो कि भाई आपको क्या होने वाला है, तो भैया ऐसा मत करना। मैंने तो किया नहीं था, ठीक है, पर लोगों ने मुझे बोला बेटा होगा बेटा होगा बेटा होगा, और जब बेटी हुई तो सबके रिएक्शन चेंज हो गए। अपने माइंड में हर गर्भवती, हर प्रेग्नेंट वुमेन ये सोचे कि 2 चांसेस, बेटा बेटी, कुछ भी हो सकता है। ये कोड के ऊपर छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। हम सिर्फ एक्साइटमेंट को 9 मंथ्स तक संभाल कर रख सकते हैं कि क्या होगा, और जब उसे रिवील करते हैं ना भगवान जी, तो वो खुशी अलग ही होती है। तो वही किसी भी यूट्यूब चैनल अगर कोई ये कहता है प्लासेंटा की पोजीशन से, या फिर आपकी फिटल हार्ट बीट से, या और भी कई रॉन्ग मेथड है, उनसे आपको पता चल जाएगा, तो भैया ऐसा तो करना मत, ठीक है। बाकी हाँ, गुड़िया की फ़ोटो ज़रूर मैं दिखाऊंगी, उसका नामकरण, उसका हवन किस तरीके से हमने किया, आगे क्या क्या प्लानिंग्स हैं। अगर आप मेरा फेस देखना चाहते हैं तो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और भाई अब मैं दिखाऊंगी अपनी दिनचर्या, कैसे मैं अपने दिन को बिजी स्केड्यूल अपना रखती हूँ। उसको भी देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, और वही सब्सक्राइब कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं और आप अच्छे से जुड़ जाएंगे। आशा करते हैं जल्दी से मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून।